हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में एशिया का। ठीक है, एशिया का एग्रीकल्चर के बारे में हम जान रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे व्यापारिक फसलों के बारे में, जिसमें हम थर्ड पढ़ रहे हैं गन्ना। फर्स्ट हमने पढ़ा था चाय के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा था कॉफ़ी के बारे में, थर्ड हम पढ़ रहे हैं शुगर केन के बारे में। ठीक। अब देखिए, एशिया में प्रमुखतः आप ऐसा कह सकते हैं कि दो प्रकार की फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें, यानी फूड क्रॉप्स एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, फूड है जिसे हम ग्रहण कर लेते हैं, और वो क्या बोलते हैं, कमर्शियल है जिससे हमें आमदनी प्राप्त हो रही है। ठीक, तो जो खाद्यान्न फसलों के बारे में है, आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देखिएगा। वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, व्यापारिक फसलों के बारे में हम जा रहे हैं। व्यापारिक फसलों में ही थर्ड है गन्ना। ठीक। अब देखिए, व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होंगी। अब खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होंगी, अब ये देखिए पहले। जैसे आपका चावल, गेहूँ, मकई और सोयाबीन। ठीक। अब देखिए गन्ना, ये क्या है? व्यापारिक फसल है। चाय, कहवा, कपास, जूट, ठीक, ये सभी क्या है? कपास भी, ये सभी कमर्शियल क्रॉप्स हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि गन्ने की कृषि मुख्यतः रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती है। विश्व का सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन एशिया करता है। यह विश्व उत्पादन का लगभग 34% गन्ना उत्पन्न करने वाला महाद्वीप है। ठीक है, अब देखिए ग्रोइंग कंडीशन के बारे में, उपज की दशाएं। अब देखिए, कोई भी चीज़ है अगर हम लगा रहे हैं तो उसके लिए तापमान कैसा होना चाहिए, वर्षा कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, श्रम, उसमें कितने श्रम की आवश्यकता होती है, उसमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा श्रम को रखने में, उत्पादन जो है। अब देखिए, श्रम को इस आधार पे भी रखा जा सके, कहीं पे यहाँ पे मेंशन करा जाता है कि सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता है, यहाँ पे मतलब महंगे श्रमिकों की आवश्यकता है, पैसे के आधार पे यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक। अब देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि जो उपज की दशाएं, जो गन्ने की कृषि है उसके लिए जो उष्ण जलवायु उत्तम होती है। ठीक है, अब इसकी जो परिस्थितियां हैं, जैसे तापमान, तापमान कैसा होना चाहिए, इसके लिए जो औसत तापमान ऊंचे होने चाहिए। जैसे अंकुरन के समय कितना होना चाहिए? 20 सेंटीग्रेड। मतलब जैसे गन्ना हमने लगा दिया और जब उसके अंकुर जैसे निकल रहा है ना, जैसे उसका हल्का सा पौधा निकल रहा है, उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होना चाहिए। और जब पौधे में वृद्धि हो, जब वो ग्रो करे, ऊपर की तरफ उठे, ठीक है, जब ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो उसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होना चाहिए? 34 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होगी। ठीक। 18 डिग्री सेंटीग्रेड जो है नीचे, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होना चाहिए? ऊपर तापमान होना चाहिए। ठीक। यह भली प्रकार जो है पैदा नहीं हो सकता है। जैसे देखिए आप, इसमें हमारा क्या था, इसमें अंकुरन के लिए 20, ठीक है, और वृद्धि के लिए 20 के, और उसके ऊपर 34 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो तापमान नीचे है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, और जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर तापमान ऊपर हो गया, ठीक है, तो इसमें इसकी पैदावार नहीं की जा सकती है। अब देखिए, पाला इसके लिए घातक है। फल वृद्धि काल में जो निरंतर है, गर्मी पानी चाहिए। ठीक है, गर्मी व पानी इसे चाहिए फसल वृद्धि के लिए। ठीक है, अब देखिए, फसल के जो पकने के समय जो है, मौसम शुष्क होना चाहिए, जिससे पौधे में रस की मात्रा बढ़ सके। ठीक। देखिए, वर्षा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए कितने सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। देखो, इसमें है कि इस पौधे के लिए जो है औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 100 से 200। ठीक। इसका क्या था? अंकुरन के लिए 20, उससे ऊपर उठने के लिए 20 से 34 डिग्री। ठीक है, 18 से 30 डिग्री के लिए तापमान में। ठीक है, ये जो है अगर ऊपर तापमान है तो इसकी पैदावार संभव नहीं है। अब इसमें कितनी औसत वर्षा होनी चाहिए? 100-200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। ठीक। अब है, परंतु जिन भागों में जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, वहाँ पर कम वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होने पर भी इसकी खेती की जा सकती है। अब जैसे देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदान जो हैं 3/4 भाग में गन्ना सिंचाई द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक।
अब देखिए समुद्री पवनें जो हैं इसके लिए उपयुक्त होती हैं, ठीक है, जो हवाएं चलती हैं सागरों से, समुद्री पवनें इसके लिए उपयुक्त होती हैं और इसके गन्ने के रस की मात्रा में वृद्धि होती है जब हवाएं चलेंगी तो, ठीक है। अब देखिए क्या है, मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए पैदा करने के लिए, ठीक है, और चिकनी मिट्टी, ठीक है, ये इसके लिए अधिक लाभदायक है। या तो दोमट या तो चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि हल्की चिकनी मिट्टी जो है, गहरी चिकनी मिट्टी भी पूरी तरह से जो है जल को लंबे समय तक इन पौधों को जड़ों में रोक सकती है, ठीक है। और जो यह पौधा भूमि में जो है उपजाऊपन को बहुत प्रभावी करता है और रासायनिक खाद देने की आवश्यकता भी रहती है इसमें, जिससे जो है उसकी उर्वरता शक्ति क्षतिपूर्ति हो सके, उर्वरता शक्ति की, ठीक। अब देखिए श्रम। गन्ने की पैदावार के लिए सस्ते श्रम की बहुत आवश्यकता है, ठीक, क्योंकि प्रत्येक गन्ने की अलग अलग काटकर उसको गठरों में बांधा जाता है, ठीक है, जैसे काट लिया उसको गठरों में बांधा जाता है, फिर वहाँ से मिलों तक भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, जैसे अलग अलग साधनों के द्वारा पहुँचाया जाता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में पहुँचाया जाता है जहाँ पे ज़रूरत है। और जैसे कि बोते समय में भी इस पौधे को एक एक करके निश्चित दूरी पर लगाया जाता है, ठीक है, हम एक जगह नहीं बो सकते हैं उनको। अब देखिए इसमें उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन। अब देखिए उत्पादन जो है, एशिया में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन भारत में होता है, ठीक। अब एशिया के अन्य गन्ना उत्पादन देशों में जैसे कि पाकिस्तान, चीन, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, ताइवान, टर्की, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है, ये सभी देश हैं। अब देखिए भारत के बारे में जानते हैं कि विश्व का सबसे अधिक जो उत्पादन कौन कर रहा है गन्ने का, भारत कर रहा है। भारत में जो विश्व क्षेत्र का लगभग जो है 30% जो है क्षेत्र है। भारत में गन्ने की कृषि मुख्य रूप से उत्तरी भाग में की जाती है। उत्तर प्रदेश भारत का लगभग 50% गन्ना उत्पन्न करता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पूर्वी, मध्य तथा पश्चिमी पूर्वी जो उत्तर प्रदेश हैं गन्ने के मुख्य क्षेत्र हैं। और बिहार का जो पश्चिमी भाग है और पंजाब के जो है गुरदासपुर और जो अमृतसर है गन्ने के उत्पादन क्षेत्र हैं। अब देखिए पाकिस्तान में देखिए एशिया का भारत के बाद जो पाकिस्तान जो है अधिक गन्ना उत्पादन करता है एशिया के दृष्टि से, विश्व की दृष्टि से नहीं, ठीक। अब फिर क्या है, अब इसके कौन कौन से जिले हैं, जैसे सियालकोट, लायलपुर, लाहौर, मोंटगोमरी आदि, ठीक। अब ये देखिए सब आपको नाम याद करने पड़ेंगे। अब जैसे बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में क्या है कि यहाँ भी गन्ना पैदा किया जाता है, लेकिन जो दिनाजपुर है, मेमनसिंह है और ढाका और रंगपुर जिलों में, ठीक। अब देखिए फिलीपाइन में क्या है कि यहाँ गन्ने के अनेक छोटे छोटे फार्म पाए जाते हैं। यहाँ पर गन्ना प्रमुख फसलों में से है। गन्ना उत्पादन में जो है जो क्षेत्र है निग्रोस, पनाय, लूजो द्वीप हैं। तटीय मैदानी लावा वाली जो भूमि पर गन्ना की कृषि की जाती है और जो सुमात्रा के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में गन्ना उत्पादन किया जाता है, ठीक। अब देखिए ताइवान में क्या है कि जो गन्ने की कृषि के जो क्षेत्रफल जो है यहाँ पे आपको देखेंगे कि लाख हेक्टेयर में है। यहाँ जो है गन्ना मध्य पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है ताइवान में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कपास के बारे में, ठीक है, तो बने रहना। बाय बाय।